हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लीनियर जो हम लोग का चैप्टर है ना, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज 0.2 को करने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने लाइव क्लास में एक्सरसाइज 3.1 देखा था और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बारी बारी सबको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए जिनके सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। जिसके अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को, इसमें क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took parts in the quiz. क्वेश्चन में ये कह रहा है, कोई क्विज कंपटीशन की बात हो जिसमें 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, जिसमें से क्या थे, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, जिसमें जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना 4 ज्यादा है। तो हम लोग आइए देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं क्या कि जब हमें नंबर्स नहीं पता एग्जैक्टली तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। मान लेते हैं फटाफट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज क्या मानेंगे, वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। और ये हमारी पहली इक्वेशन भी क्यों हो जाएगी कि दोनों को मिला के कितना हमारे पास 10 है। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या गया है कि जो द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज वाई है तो प्लस 4 ज्यादा। तो इसको हम लोग इक्वेलेट करें तो हम लोग क्या पा सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब डियर हम लोग क्या करना, हम लोग के पास 2 इक्वेशन मिल चुकी है। इस दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना के दोनों की वैल्यू को इमीडिएट करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। अब मैं चल रहा हूं टेबल बनाने इक्वेशन 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारा ये इक्वेशन 1, इसका हम टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया। ठीक है, जिसमें मैंने क्या करी, x और y की वैल्यू को लिखा है। अगर x की वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, किसी एक की वैल्यू को रखेंगे, दूसरी की वैल्यू हमें क्या होती है, एलिमिनेट होती है। हम लोगों ने इसको सीखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख देता हूँ। क्या रख दूँ, 0 रख दूँ क्या, चलिए 0 रख लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। कैसे 10 हो जाएगी भाई, क्या हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो कोई एक इसमें से अगर 0 रहेगा तो दूसरा 10 रहेगा, तो दूसरे में y को 0 तो x 10 हो गया। ये मिल गया हमें किसका, इक्वेशन 1 का। अगर हम बात करें आपसे इक्वेशन 2 का, अगर बात करें तो इक्वेशन 2 का हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक टेबल, थोड़ा सा तेज चलना भाई। एक्चुअली आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तो थोड़ा सा फास्ट होना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी, पुट करनी। मतलब एक की वैल्यू तो हम रखेंगे, दूसरी की वैल्यू क्या होगी, हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या रख लेते हैं, ऐसा करते हैं कि क्या रख लें, 3 रख लें, क्या 3 रख लें। चलिए हम लोग इसकी वैल्यू को 3 रखते हैं। तो जब हम लोग एक्स की वैल्यू को, जब हम लोग 3 मत रखें, 3 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। या तो 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम कह सकते हैं 4 से कोई बड़ी डिजिट रख ले ताकि हमें पॉजिटिव मिल जाए वाई की वैल्यू। तो हम अगर इसको 6 रख लेते हैं तो वाई की हमें इसके 6 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर एक्स की वैल्यू को 6 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी मिली, हमें 2 मिली। इन द सेम वे अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 भी रख सकते हैं, किसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं, और वाई की वैल्यू 0 रख लेते हैं। क्योंकि वाई क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो आराम से 0 रखिए। और जब 0 हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 4 मिलेगी। तो ये हमें 2 टेबल मिल गए। अब इन दोनों टेबल के माध्यम से क्या करना, हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना। क्या करना, हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना है। आइए फटाफट मैं आपको तुरंत ग्राफ दिखाता हूँ इसका। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा ना। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना फटाफट भाई। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, सब लोग जानते हैं। हमारा यहाँ पे 0 0 क्वाड्रेंट होता है। ये पूरी बातें सबको पता होनी चाहिए। ये सब बेसिक बातें मैंने पिछली क्लास में इसको डिटेल में बताया है। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है कि वाई क्वाड्रेंट और एक्स क्वाड्रेंट की पूरी कहानी मैंने समझाई है आप लोगों को। ठीक है, अब देखना मुझे 10 पॉइंट तक जाना, तो एटलीस्ट हमें 10 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेंशन करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम लोगों की मैथ्स बहुत आसान होती है भाई, बहुत मैथ्स आसान होती है, बस हम लोग डर जाते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट लिख लिया 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि देखिए जो मैंने जो ग्राफ बनाया है ना, ये क्या किया मैंने, मैं तो भाई स्केल तो लेके किया नहीं हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली मेजरमेंट इक्विवेलेंट नहीं। बट आपको क्या करना, आपको एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा और आपको स्केल और पेंसिल से बनाना, पेन का प्रयोग आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 10। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वाई क्वाड्रेंट पे जाएगा और 10 हमारा ये पॉइंट यहाँ आएगा। और हम लोग
जानते हैं कि अगर दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक की वैल्यू 0 तो जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वो उसी पे लाई करता है। मीन्स हम बोले तो जब y की वैल्यू हमारे, अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी पहले पॉइंट में, दूसरे में क्या है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये कहीं हमारा यहाँ पे 10 पे जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x पे 0 था, y पे 10 था, ये हो गया। और इधर क्या हो गया भाई, 10 पहले लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होता है इसको ध्यान से समझना। इस दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। देखिए मेरा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है आपको, लेकिन घबराना नहीं है, आपको पेंसिल से करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको पेंसिल और स्केल से करना है। तो ये मैंने इक्वेशन क्या लिख दिया, x + y = 10, जो हमारा इक्वेशन क्या था 1 था। ठीक है, हमने इस दोनों पॉइंट को देख लिया। मेरा थोड़ा सा पॉइंट सही नहीं आ रहा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब मैं दूसरा पॉइंट देखता हूँ, क्या है, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू क्या है 2 है। x की वैल्यू 6 लिया मैंने तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कहीं पे आएगी 2 आएगी। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू क्या थी 6 थी, y की वैल्यू 2 आई। अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैंने 4 लिया है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। x की वैल्यू मैंने 4 लिया है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये यहाँ पे मिलेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने मिला दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ, और आगे मतलब इसी तरीके से सबको और आगे बढ़ा देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, वही सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं इसको क्या करना है। यही से आप इसको नीचे एक लाइन ड्रा कर देखिए 7 पे कहाँ जा रहा है, उधर देखिए किधर कहाँ जा रहा है, इधर देखेंगे आप 3 पे जा रहा है। चूंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे रफ फिगर ड्रा कर रहा हूँ, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू आपको 7 मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 मिलेगी। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो द नंबर ऑफ गर्ल्स होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आपका कितना होगा 7 हो सकता है, और वो बॉयज कितना होगा आपका 3 होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सो या कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज विल बी व्हाट 3। सारे कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा रिज्यूम करके वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। इसको ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन था एकदम। सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को भी करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है ना, उसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। वहां पे भी कुछ कंडीशंस हमारे पास दी होंगी और हमारे पास क्या बनेंगे, एक पेयर बनेंगे किसके, इक्वेशंस के। कौन से इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशन से। कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। कौन कौन से होंगे, x और y होंगे। ठीक है, दो हमारे पास, एक हमारे पास पेयर बनेगा जो लीनियर इक्वेशन का होगा, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों को पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों की x y की वैल्यू बनाएंगे। ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व करना है तो फटाफट उसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। पेंसिल और कलम की कहानी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, पहले इनका दाम मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पहले क्या, फटाफट मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। ठीक है भाई, और y का क्या करते हैं, पेन को मान लेते हैं। 2 चीज़ हमें खरीदना है, क्या खरीदना है, पेंसिल और पेन खरीदना है। तो x को, पेंसिल को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, पेन को y मान लिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन ₹50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल खरीदते हैं तो जब अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। एक पेन का y रुपया है तो 5 कितना y है, एक मिनट 7 पेन है तो 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। ये क्वेश्चन में दिया भाई, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है कि 7 पेंसिल मतलब 7x। अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपया, प्लस पेन कितना हमारे पास है, ये 5y हो जाएगा। उसी का अपोजिट दिया है और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, इसका दिया है कि अगर आप खरीदते हैं 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन खरीदते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा कितना रुपया, 46 रुपया, 46 रुपीज़। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस हो गए। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को फटाफट टेबल बनाने हैं। एक इक्वेशन 1 का मैं बनाऊंगा, एक इक्वेशन 2 का बनाऊंगा। तो ये मैं बना रहा हूं आपको इक्वेशन 1 का, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 का। अब ध्यान से देखना, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू एलिमिनेट होगी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ x की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूँ। आप जीरो भी नहीं, जीरो मत मान, जीरो मानेंगे तो थोड़ा सा इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। 3 मान लीजिए,
x की वैल्यू को आप 3 मान लीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 7 5 35 यहाँ पे मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या करते हैं, एक मैंने क्या कि मैंने जब वैल्यूज को 3 माना तो मुझे भाई x की वैल्यू यहाँ पे अपने 3 माना तो 5 3 15 हो गया, तो 50 में से 15 माइनस 35 होगा, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 5 आ जाएगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं और 10 भी मान सकते हैं, फिर क्या करते हैं y को 0 कर ले, क्या 5 5 दिख रहा मल्टीपल में, हाँ y को 0 कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 10 मिल जाएगी। ये हो गया हमारा टेबल 1। और अब मैं ये भी क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड का टेबल बना देता हूँ। देखिए ये आपको मैं जो कर रहा हूँ ना, ये आपको फटाफट करना है, एकदम तुरंत करना है, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि क्या कर रहे हैं आप, सिस्टमेटिक काम कर, हालांकि आप टेबल नहीं बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, बट आपको क्या करना सिस्टमेटिकली, आप समझेगा कि आप जो क्या कर रहे हो आप सिस्टमेटिकली कर रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 7x + 5 = 46 करना है, तो मैं क्या करता हूँ 7 3x 25 कुछ भी रख लीजिए आप, 0 भी रख लेंगे, लेकिन कोई बात होता है मैथ एक फ्रैक्शन में आएगा, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एकदम फ्री है, आप कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, जो मैं लाइन ड्रा करूंगा इक्वेशन की ना उसी पे आपका भी पॉइंट आएगा, उसी पे मेरा भी पॉइंट आएगा। चलो इसको भी मैं 3 ही मान लेता हूं, थोड़ा सा मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि आसान सा हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा 25, तो ये हमें क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने 3 रखा, थोड़ा सा करके देखते हैं, करके दिखा दे क्या, अच्छा दिखा देते नहीं तो आपको लगा सर ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया 3 रखा, 7 3 21 हुआ प्लस 5y = 46 हुआ, तो अब मैंने क्या किया 5y = 46 माइनस 21 किया, तो हमारे पास इधर 25 हो गया और y की वैल्यू 5 आ गई। बात समझ में आई? ऐसे ही करना आपको, इसे लिखना उखना नहीं होता भाई, इसे लिखना नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो वैल्यू हमारे पास मिल गई, हम लोग दूसरे वैल्यू की तरफ चलेंगे। दूसरे वैल्यू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं 8 ले लेते हैं क्या, चलिए 8 ले लेते हैं, आज इसको 8 ले, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, अगर हम लोग इसको 8 लेते हैं तो 7 8 56 6 y 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए, दोनों की वैल्यू मिल गई, फटाफट ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे -2 दिख रहा है, तो भैया आपको हमको 2 कोऑर्डिनेट और दिखाना है, मतलब यहाँ पे हमारे चारों कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 0 किया, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 तक में लगता है काम चल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इधर कितना ले जाना है 8 तक जाना, तो कोई बात नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 बस इतना से लगता है काम हो जाएगा, ठीक है। तो उतना से काम हो जाए, जितना हम लोग काम हो जाएगा उतना हम लोग काम करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग पॉइंट फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहला x का 3 है तो y का 5 है, तो x 3 कहाँ भाई, x ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, 10 तक लगता जाना पड़ेगा क्या। तो ये हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है, वहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6, हम लोगों की मैथ बहुत तेज हो रही है, मैथ बहुत आसान होती है भाई। x की वैल्यू मैंने क्या किया, x की वैल्यू जब मैंने 3 रखा थी, y की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 5 मिली थी, y की वैल्यू मुझे 5 मिली थी, ठीक है, y की वैल्यू मुझे 5 मिली थी। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इसको क्या बोल दिया मैंने, पहले x क्वाड्रेंट लिखते हैं फिर y क्वाड्रेंट लिखते हैं भाई, पहले x क्वाड्रेंट लिखते हैं फिर y क्वाड्रेंट लिखते हैं। दूसरा देखते हैं, जब मैंने x की वैल्यू को क्या रखा था 10, तो मुझे y की वैल्यू 0 है, फिर मैं बोलूँगा आपसे कि x पे मुझे 0 मिलना है और y पे क्या मिलना है 10 0 सॉरी x हमें 10 रहेगा, y 0 रहेगा, तो इसका मतलब कि किस पे पॉइंट लाई करेगा, ये लाई करेगा x एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा ना। अब मैं इसे मिला देता हूं, तो मुझे ये मेरा क्या था, ये मेरा दूसरा पहला इक्वेशन था जिसका क्या नाम था 5x + 7y = 50। अब मैं क्या करता हूँ दूसरे को देखता हूँ, दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट भी क्या देख रहा हूँ, x की वैल्यू ये 5 ये है, तो ये तो हमें यहीं पे कॉमन मिल गया भाई, ये हमें यहीं पे कॉमन मिल गया, तो लगता है हमारा काम ही, लेकिन फिर भी अभी मैं लिखूंगा नहीं इसको, मैंने यहाँ पे गोला कर दिया, इसको मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। 8 रहेगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू -2 होगी, 8 रहेगा x की वैल्यू तो -2, मतलब कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो ये देख रहे हैं कुछ मतलब ऐसे जाने जा रहा है पॉइंट, ये पॉइंट जो है नीचे आ रहा है ना, कहीं यहाँ कहीं आ रहा है, घबराना मत, दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, 8 के नीचे समझ लेना, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कहीं देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा भाई, एग्जैक्टली यहीं पे, तो इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वहीं पे क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी। तो मतलब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा, आप इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना, x की वैल्यू आई थी 3 रुपया, ठीक है, कितना रुपया आई थी 3 रुपया, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल 2 रुपया कितना आया था भाई 5 रुपया आया था,
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करिए, रिज्यूम करके देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि देखिए अगर मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा ना तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर दूं ताकि मैं उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर क्या है, बहुत आसान है। ये चैप्टर क्या है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हम लोग क्या करना, कंपेयर करना रेशियो A/A2 B1/B2 C1/C2 अंडरलाइन प्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग, अगर मैं बात करूं आपसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर जो A1/A2 है क्या होगा, अगर वो A1/A2 अगर B1/B2 इक्वल नहीं होगा तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने पहली क्लास में बताई है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए, लाइव सेशन में आप जाएंगे तो उसमें आपको जो पहली बेसिक क्लास थी उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे कहाँ पे जब A1/A2 क्या होता है, B1/B2 में कैसे कैसे वैल्यूज़ एक दूसरे को वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चूँकि अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले क्या देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 में क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तीनों वैल्यूज को कंपेयर करना और ये देखना कि उसके हमें आंसर्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग उसके पहले पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन को। जो पहला इक्वेशन है हमारा वो ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसका दूसरा इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों हमारे इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको जो कोफिशिएंट होता है x और y का वही A1 और A2 था। कैसे होता है देखना है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ठीक है। जो मतलब x का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, A1 A2 होता है, ठीक है। b का जो y का जो कोफिशिएंट होता है वो B1 B2 होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C1 C2 होता है, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करने चल रहा हूँ, ठीक है। A1/A2 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5/7 होगा। B1/B2 क्या होगा भाई, 4/6 होगा, ठीक है। चूंकि 4/6 अभी सिंप्लीफाई हो सकता तो ये 2/3 हो जाएगा। लेकिन एक बात ये देखिए कि क्या A1/A2 के बराबर है, क्या A1/A2 के बराबर है क्या, याद रखिएगा एक बात मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि अगर A1/A2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ध्यान से देखना, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो क्या होता है, याद रखना जो लाइन होती है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसको याद रखना, अगर A1/A2, मैं थोड़ा साफ से लिख दूँ इसको, अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो लाइन क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। याद रखना ये होता है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोले मैं आप तो जैसे मान लीजिए जब मान लीजिए तीनों बराबर होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए तीनों बराबर इन द सेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा, जब तीनों एक दूसरे के बराबर तो क्या दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करता है तो कितना सोल्यूशन होता है, 1 सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक सोल्यूशन होता है। ओवरलैप करेगा तो इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, तीनों कंडीशन के आधार तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारा कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। B1/B2 के बराबर कहाँ है, देखिए ना, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 हमारा B1/B2 के बराबर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि द इक्वेशंस ऑफ दीज लाइन्स, लिख सकते हैं क्या, द लाइन फॉर्म्ड बाई, हाँ कैसे लिख लीजिए, the line formed by these equations, the line formed by these equations will intersect। भाई क्वेश्चन में क्या था, हमें पूछा गया था ना कि इंटरसेक्ट करेगा, कि पैरेलल होगा, कि ओवरलैप करेगा। हालांकि यहाँ पे एक दूसरा वर्ड यूज हुआ, ओवरलैप वर्ड नहीं हुआ है यहाँ पे, वर्ड एक यूज हुआ को इंसिडेंट होता है, क्योंकि ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं, को इंसिडेंट भी कहते हैं। को इंसिडेंट मतलब
एक दूसरे के ऊपर रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब एक दूसरे को जब बराबर नहीं तो क्या होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करो क्या करना है, आपको तुरंत उसका आंसर बताना है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। एकदम आसान है, बस तुरंत आपको करना है। थोड़ा सा आप लोग अगर इसका एफर्ट करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करना भाई, थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़े। कुल कितने पार्ट्स दिए इसमें, दिए टोटल कुल कितने पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट दिया गया, ठीक है। एक पार्ट मैं और करता हूँ, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आप लोग मुझे करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a1/a2 क्या होगा, यहाँ पे 9/18 होगा, ठीक है। अब देखते हैं b1/b2 क्या होगा, 3/6 होगा, ठीक है। c1/c2 क्या होगा, 12/24 होगा। तो लग रहा है कुछ मिलता जुलता। यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2, c1/c2, तीनों क्या हो रहा है, इक्वल है। तो अब बताइए, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल तो क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है कि कोइंसिडेंट होती हैं। क्या होती हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि द लाइंस फॉर्म्ड बाई दीज इक्वेशन विल बी कोइंसिडेंट। याद रखिए, कोइंसिडेंट मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी होगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। अब इसका थर्ड पार्ट आप मुझे करके बताएंगे। इसका थर्ड पार्ट है जो एकदम ऐसे ही करना है और करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ थोड़ा सा मूव करूंगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आपको सेकंड का जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें भी हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, किससे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इसी तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन वो फॉलो करेगा। या तो वो दोनों एक दूसरे के a1/a2, b1/b2 के बराबर होगा, या तो तीनों बराबर होंगे, या तो 2 बराबर होंगे, एक नहीं होगा। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों का, हम लोगों ने ग्राफिकली तीनों को पढ़ा है, तो जो हम लोगों ने तीनों पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब समझ लीजिएगा, तब बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट में बताता हूं मैं आपको। कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब जिसके पास सोल्यूशन होता है। अब जैसे देखिए कि जब क्या होगा, किसी भी इक्वेशन के पास अगर सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, इसके बाद देखिए सोल्यूशन है मतलब इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके पास कितना होगा, 1 सोल्यूशन है इसके पास, ठीक है, ये 1 सोल्यूशन है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरे में देखिए क्या हो रहा है कि दूसरा भी क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन तीसरा क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल हो गई, तो क्या हो रही है, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। याद रखिएगा, जब दोनों लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पे कट करती हैं, तो हमें क्या होता है, एक्स और वाई के कुछ सोल्यूशंस मिलते हैं, कुछ जीरोस मिलते हैं, ठीक है। जब सोल्यूशंस मिलते हैं तो वो हमारे जो इक्वेशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, और जब सोल्यूशन हमें नहीं मिलते तो क्या होते हैं, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो, इसका पहला पार्ट जो दिया है वो दिया है 3x + 2y = 5, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट दिया है 2x - 3y = 7। अब हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 को तुरंत देखते हैं। ये पहला पार्ट है हमारा, हाँ पहला ही पार्ट है। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें a1/a2 की तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, ठीक है। b1/b2 की अगर मैं बात करूं तो b1/b2 मुझे क्या मिलेगा, 2/-3 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे c1/c2 की तो मुझे क्या मिलेगा, 5/7 मिलेगा। भाई यही तो हमारा इक्वेशन था,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए कि क्या a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 के बराबर है, तो नहीं बराबर है। तो जब a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, तो अब आप बताइए तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हमारा कैसा होगा, जो हमारा इक्वेशन हो कैसा होगा, इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। आप कह सकते हैं कि हियर, ठीक है, द इक्वेशन विल इंटरसेक्ट, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एंड हैव अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है इसके पास, सो इट विल बी कंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करूं मैं इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में इसमें क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसमें क्या दिया है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, a1 अपान a2 क्या होगा इसका, 2 अपान 4 होगा। ठीक है, b1 अपान b2 क्या होगा, -3 अपान -6 होगा, और c1 अपान c2 क्या होगा, 8 अपान 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 अपान 4 तो 1 अपान 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 अपान 2 हो गया, लेकिन ये 8 अपान 9 नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि a1 अपान a2 क्या है, ये b1 अपान b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, जब a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, और c1 अपान c2 बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पैरेलल हुई। अब क्या लिखेंगे, हियर द लाइन विल बी पैरेलल, लिख लीजिएगा यहाँ पे, हियर द लाइन विल बी पैरेलल। जब पैरेलल होंगी तो इट हैव नो सोल्यूशन, दैट्स वाई द गिवन क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कह सकते हैं दैट्स वाई द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि जब इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। ये तीनों पार्ट्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स आप लोगों को करने, एक पार्ट में करके और बता दूं क्या, एक पार्ट में करके और बता दूं अगर कहिए तो। ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ नहीं करना इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना है और ये आराम से बताना है कि ठीक है कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या करेंगी, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है कि नहीं है, और c1 अपान c2 उसके बराबर है कि नहीं है। तो आई होप आप लोग इसको करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या, बल्कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्या। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर रेस्पेक्टिव फ्रेंड्स। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही है, और प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको सारी आपको क्लासेस मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के पूरा आपको सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।